बीजेपी ने बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पार्टी कह चुकी है कि कलिंग यानी उड़ीसा, अंग यानी बिहार जीत गए और अब बारी बंग यानी बंगाल की। क्या बीजेपी का यह सपना पूरा होगा? क्या सत्ता की भगवा गंगा बिहार के बाद बंगाल में बहेगी? बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए कैसा व्यू रचा है और इस राजनीतिक महाभारत में भगवा दल के सारथी कौन कौन हैं और कौन कौन उसके महारथी हैं, ये भी इस रिपोर्ट में जानिए। मोदी मोदी मोदी। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से बंगाल विजय का मंत्र देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद इसे जमीन पर उतारने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की प्रदेश इकाई की गुजारिश पर वो 13 या 14 दिसंबर को पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आरामबाग या नवद्वीप में प्रधानमंत्री की रैली कराना चाहती है। पार्टी की राज्य इकाई ने दिसंबर महीने में 5 बड़ी परिवर्तन यात्राएं निकालने की भी योजना बनाई है। 2021 के विधानसभा चुनावों में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के बदौलत बीजेपी 3 विधायकों से 77 विधायकों की पार्टी बन गई और मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया और इस बार कोशिश सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की है। इसके लिए पहले ही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद विप्लव देव को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। दोनों अपनी जिम्मेदारी को अंजाम तक पहुंचाने में शिद्दत से जुटे हैं। सबूत 14 नवंबर की ये तस्वीरें। जब पटना से दिल्ली तक बीजेपी बिहार में ऐतिहासिक विजय का जश्न मना रही थी, ठीक उसी दिन भूपेंद्र और विप्लव कोलकाता में पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कर रहे थे। उड़ीसा की तरह बंगाल में भी चमत्कार के लिए पार्टी ने संगठन के सिपाहियों को मैदान में उतारा है। पुरुलिया और वर्धमान वाले राढ़बंगा क्षेत्र की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई को दी गई। हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर क्षेत्र में दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा को जिम्मेदारी मिली। कोलकाता महानगर और दक्षिण 24 परगना की कमान हिमाचल के संगठन मंत्री एम सिद्धार्थन को सौंपी गई। नवद्वीप और उत्तर 24 परगना की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के संगठन मंत्री एन मधुकर को दी गई। उत्तर बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी बेल्ट में मालदा की कमान अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्र के पास होगी। ये सभी नेता अगले 5 महीने पश्चिम बंगाल में रहकर पार्टी की नीति और रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। पिछले विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी का बाहरी बनाम बंगाल की बेटी का नैरेटिव काम कर गया। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उन चुनावों में बाहरी बनाम बंगाल की बेटी के नैरेटिव का आक्रामक तरीके से काउंटर नहीं कर सकी, लेकिन इन विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर के ये बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी बाहरी पार्टी नहीं बल्कि बंगाल की अपनी पार्टी है और बंगाल के साथ बीजेपी का गर्भनाल जैसा रिश्ता है और इसके नायक और सबसे बड़े चेहरे होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, जो आगे चलकर बीजेपी बनी। बीजेपी ने समीक भट्टाचार्य को प्रदेश की कमान सौंपकर भी कुलीन और बंगाली भद्रलोक को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी का कहना है कि वो इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी स्थापना एक बंगाली ने की। पार्टी का ये भी दावा है कि पश्चिम बंगाल में उसके नेता सिर्फ बंगाली ही हैं, जबकि बंगाली अस्मिता को चुनावी मुद्दा बनाने वाली टीएमसी ने महाराष्ट्र के रहने वाले साकेत गोखले को राज्यसभा भेजा और शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान जैसे बिहार और गुजरात से आने वाले नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारा। बंगाल में बीजेपी की रणनीति के जानकारों के मुताबिक पार्टी ने 2026 के चुनाव में खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत ऐसे 10 मुद्दों पर ममता सरकार को घेरने की योजना बनाई है। बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि दीदी जिस ढंग से एसआईआर में
बांग्लादेशियों को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मैं गिरिराज सिंह को एक बात बोलना चाहता हूँ कि कान खोल के सुन लीजिए। बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं और फ्यूचर में कभी भी बीजेपी का होगा भी नहीं। बंगाल में बीजेपी का कभी कोई जगह नहीं होगा। पिछली बार बीजेपी ने दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए अपना दरवाजा 24 घंटे खोल रखा था, लेकिन इस बार इसमें भी सावधानी बरतने की तैयारी है। बीजेपी के पास बंगाल में ममता बनर्जी जैसा कोई जनाधार वाला नेता नहीं है। ऐसे में मुमकिन है कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और राज्य के सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।